पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पोस्ट पोल हिंसा जारी है। ताजा घटना में बुधवार को बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका नाम चंद्रनाथ बताया गया है। इस दौरान गोली लगने से उनके साथ मौजूद घायल हुए एक अन्य व्यक्ति को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति का इलाज इस समय मध्यग्राम क्रॉसिंग पर स्थित बिवा सिटी नर्सिंग होम में चल रहा है। उधर पुलिस हत्यारे की तलाश में जुट गई है। वहीं घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल है। जानिए क्या है पूरा मामला। जानकारी के मुताबिक मध्यग्राम में सड़क पर शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान चंद्रनाथ के रूप में की गई है। वह लंबे समय से शुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक के तौर पर काम कर रहे थे। बताया गया है कि जिस कार में चंद्रनाथ रथ सफर कर रहे थे उसके आगे के हिस्से में गोली लगी। इससे उसका शीशा टूट गया। चंद्रनाथ रथ कार की अगली सीट पर बैठे थे। बीजेपी का दावा है कि चंद्रनाथ को सीने में 3 गोलियां लगी। ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। वह कोलकाता से मध्यग्राम स्थित अपने घर लौट रहे थे। पुलिस और केंद्रीय बलों ने गोलियों से छलनी कार को घेर लिया है, जबकि कार चला रहा शख्स गोली लगने से घायल हो गया है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका इलाज इस समय मध्यग्राम क्रॉसिंग पर स्थित बिवा सिटी नर्सिंग होम में चल रहा है। बीजे के सभी विजयी उम्मीदवार घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी पर हमला ठीक राष्ट्रीय मार्ग के किनारे हुआ है। उस समय बीजेपी के कई विधायक मौके पर मौजूद थे। इनमें कौस्तुभ बागची, पीयूष कनाडिया, शंकर घोष और शंकर चटर्जी शामिल हैं। पूरे इलाके में भारी तनाव का माहौल है। पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी RAF और केंद्रीय बलों ने इलाके को घेर लिया है। उधर बंगाल में अब तक पोस्ट पोल हिंसा की घटनाओं के संबंध में कुल 200 FRI दर्ज की गई हैं और 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। DGP ने बताया कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों में सीधे तौर पर शामिल होने के आरोप में की गई 433 गिरफ्तारियों के अलावा अब तक 1100 लोगों को एहतियाती हिरासत में लिया गया है। DGP का यह बयान भारतीय चुनाव आयोग ECI के उस निर्देश के दिन आया जिससे आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव सचिव, पुलिस महानिदेशक और राज्य में तैनात CAPF चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।